आर कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा क्योंकि जो एयर सैक्स हैं वो प्लूट हो जाएंगे, उनके अंदर डस्ट प्लूटेंट्स जाके स्टिक कर जाएंगे। चेस्ट पेन होगा, बोन पेन ड्यू टू वीकनेस, ठीक है, हेडेक हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, फैटीग, रिपीटेड प्रॉब्लम विद निमोनिया, अगर इन केस निमोनिया है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। Its treatment, there are a lot of treatments of lung cancer like chemotherapy. अब कैंसर सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स जब बॉडी के अंदर या फिर लंग किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर लाइक लंग्स के अंदर जब एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है तो उनको उसको लंग कैंसर कहा जाता है। जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी किलिंग के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। अब ये जो कीमोथेरेपी होती है ये थ्रू वीन्स या तो फिर ये वीन्स में लगाई जाती है या तो फिर कुछ बेटर वर्क के लिए ऑरली भी दी जाती है कीमोथेरेपी। अब ये जो कीमोथेरेपी की जाती है इससे जितने भी कैंसर सेल होते हैं उसकी किलिंग की जाती है ताकि इनकी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हाई पाउडर्ड एनर्जी दी जाती है लाइक एक्सरे, ठीक है। अब ये जो एक्स रेज होती हैं ये भी जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी किलिंग के लिए होती हैं। टारगेटेड ड्रग थेरेपी, टारगेटेड ड्रग थेरेपी ये न्यू ट्रीटमेंट है जिसके केस में जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ड्रग्स दी जाती हैं। लाइक कफिंग है तो उसके अगेंस्ट सिरप दिया जाएगा, बॉडी पेन है, फैटीग है, एपेटाइट है तो उसके अगेंस्ट उसकी ड्रग्स दी जाती हैं। सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी जो सर्जन होता है या तो वो जो अफेक्टेड लंग है या तो उसको रिमूव कर देता है या तो फिर ये जो लंग है ये अपने पास ऑर्गन है। when many cells combine to form tissues and tissues combine to form organ, अब ये जो ऑर्गन है ये जो लंग है ये टिश्यूज से मिलके बनता है। सो अगर टिश्यूज के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है या कोई टिश्यू अफेक्ट हो गए हैं तो उस केस में ये जो टिश्यू लाइनिंग होती है, ये जो टिश्यूज़ की मार्जिन होती है इसको रिमूव करके दूसरे टिश्यू रिप्लेस किया जाता है या फिर पूरा लंग अगर डैमेज हो जाए तो उस लंग को रिमूव किया जाता है। So these are the treatment of lung cancer: chemotherapy, radiation therapy, targeted drug therapy and surgery. Second disorder of lung is lung cancer. लंग कैंसर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर डेवलप होते हैं, उनको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। लाइक ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, लंग्स, इनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी डिजीज़ क्रिएट होंगी उनको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। सो लंग कैंसर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ एक्सेसिव अमाउंट में होती है जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता। एक्सेस अमाउंट में जब एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है उनको लंग कैंसर कहा जाता है। लंग कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन वन और बोथ लंग इज कॉल्ड लंग कैंसर। Let's we see its causes, its risk factors, symptoms and its treatment. So its first cause is जो 90% लंग कैंसर काज होता है वो ड्यू टू स्मोकिंग होते हैं। अगर स्मोकिंग की जाए तो उससे 90% चांसेस हैं कि लंग कैंसर काज होगा, क्योंकि जो स्मोक है उससे जो स्मोकिंग से जो स्मोक रिलीज़ होता है वो थ्रू माउथ, थ्रू नोज़ हमारे फेरिंग्स में जाता है, उसको डैमेज करता है, लैरिंग्स को डैमेज करता है, देन ट्रेकिया को, फिर ब्रोंकाई को, ब्रोंक्यूल्स को, एल्वोलाई को, और एल्वोलाई के जो एयर सैक्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से जो एयर इनहेल होती है वो एयर सैक्स के अंदर नहीं जाती और एयर सैक्स से लंग्स में इंटर नहीं होती, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर सैक्स से थ्रू नोज एक्सपेल आउट नहीं होती। तो इसके केस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है। तो जो 90% है वो स्मोकिंग से होगी। Another cause is passive smoke
और सेकेंड हैंड स्मोक, ठीक है। पैसिव स्मोक या फिर सेकेंड हैंड स्मोक से भी लंग कैंसर काज होता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो स्मोकिंग कर रहा है, उसके जो नेबर होगा अगर वो भी उसके साथ, वो ज़ाहिरी बात है जो सिगरेट है, कोई तंबाकू है, उससे जो स्मोक रिलीज़ हो रहा है, वो जो पैसिव है, ठीक है, उसके भी नोज़ से इनहेल हो रहा है, उसके भी लंग्स को डैमेज कर रहा है। सो 90% स्मोकिंग से है, और बाकी सेकेंड हैंड स्मोक और पैसिव स्मोक से भी जो लंग कैंसर है वो काज हो सकता है। इट्स रिस्क फैक्टर इज़ स्मोकिंग, पोल्यूशन से भी हो सकता है, क्योंकि अगर एयर में पोल्यूटेंट्स हैं, लाइक माइक्रोब्स हैं, गैसेस हैं, तो वो भी लंग्स को जाके डैमेज करेंगे। रेडिएशंस, इट्स अनदर रिस्क फैक्टर इज़ रेडॉन गैस। रेडॉन गैस इज़ नेचुरली रेडियो एक्टिव गैस डेज काज लंग कैंसर। ये जो रेडॉन गैस होती है ये कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये भी लंग कैंसर काज कर सकती है। रेडिएशंस, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, पोल्यूशन है, ठीक है, अगर उसका लेवल हाई है तो उससे भी लंग कैंसर काज हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये जो फैमिली होती है, अगर पेडिग्री देखी जाए, ठीक है, अगर पेडिग्री देखी जाए, अगर उनकी जो फैमिलीज़ के एंसेस्टर्स हैं, अगर उनमें लंग कैंसर है तो वो जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफ़र होता है, तो उससे भी ये जो लंग कैंसर है रिस्क फैक्टर है कि अगर उस फैमिली में लंग कैंसर है तो वो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है।